हाय एवरीवन, पार्ट 12 में आपका स्वागत है और आज हम देख रहे होंगे बेसिक्स ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आज एक्सेल में हम देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे यूज करते हैं। एडवांस फार्मूला की एक्सेल में बात नहीं की है, सो उसकी बात तो हम आगे कर ही रहे होंगे, लेकिन आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी कि बेसिक्स ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में देख रहे होंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो यहाँ पे आप एक्सेल मास्टर सीरीज की देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे चल रही है जिसमें 11th वीडियोस तक यहाँ पे अपलोड हो चुकी है और आगे भी अपलोड हो रही होगी। एक्सेल मास्टरी कोर्स है जो कि बिगिनर फ्रेंडली है, बिगिनर्स टू एडवांस आपको पूरा मिलने वाला है। यहाँ पे आपको वैसे ही साथ यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की शीट्स भी यहाँ पे गूगल ड्राइव में आपको मिल रही है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे और प्रैक्टिस वहां से आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। आज हम बात कर लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि होम टैब के अंदर यहाँ पे हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर इस पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए हाईलाइट सेल रूल्स आ रहा है और नीचे और भी ऑप्शन है, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट, न्यू रूल, क्लियर रूल एंड मैनेज रूल। यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमें रूल्स को लगाना है। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट 1 और 2 और 3 के यहाँ पे नंबर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हमने डेटा ले लिया जिसपे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स में जा रहा हूँ और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे होंगे ग्रेटर देन का यूज। तो ग्रेटर देन क्या है, अगर आपको कोई भी कलर करना हो यानी कि अगर 35 से ऊपर वाले मार्क्स है तो उसे आप ग्रीन देना चाहते हो या फिर रेड देना चाहते हो, जैसा कि हमारे स्कूलों में होता था पहले कि 35 से ऊपर है तो हमें ब्लू पेन से लिखा जाता था और 35 से नीचे वाले को रेड पेन से, जो कि फेल को एक्सप्लेन करता था। तो ग्रेटर देन को सबसे पहले देख लेते हैं। ग्रेटर देन में यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम देंगे कि कितने से आपको ग्रेटर देन चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे होंगे 35। ओके, सो 35 से अगर ग्रेटर देन हो तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको जाना है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में हम जा रहे होंगे। यहाँ पे और बहुत सारे कलर है, लाइट रेड है, येलो है, ग्रीन है, लाइट रेड फिल है, रेड टेक्स्ट है, रेड बॉर्डर है। यहाँ पे आप कस्टम फॉर्मेट में जा सकते हो अगर आपको कोई और कलर चाहिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम फिल में नहीं जा रहे होंगे, फॉन्ट के अंदर ही यहाँ पे कलर है क्योंकि हम फॉन्ट का कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो बॉक्स को फिल नहीं कर रहे हैं, फॉन्ट के कलर को हम यहाँ पे करने वाले हैं ग्रीन। एंड ग्रीन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ओके करना है एंड देन अगेन 35 यहाँ पे हमने लिखा एंड देन ओके। यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो 35 से जितने भी ऊपर वाले मार्क्स थे उसमें ग्रीन हमारा फॉन्ट साइज आ चुका है। यहाँ पे देखिए ग्रीन फॉन्ट साइज हो चुका है 76। 23 जो था 35 से नीचे था इसलिए वो ग्रीन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखा हमने ग्रेटर देन को। अब अगेन हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं और हाईलाइट सेल्स रूल्स में हम देख लेते हैं लेस देन को। तो लेस देन के अंदर क्या है, यहाँ पे लेस देन यानी कि जस्ट अज्यूम करिए 35 से नीचे वाले को हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, रेड टेक्स्ट में कर रहे होंगे। अगेन मैं कस्टम फॉर्मेट में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे कलर के अंदर यहाँ पे मैं रेड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं रेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करेंगे एंड अगेन ओके। तो यहाँ पे देखिए 35 से नीचे जो 23 था वो रेड में आ चुका है। यहाँ पे देखिए 32 जो 35 से नीचे था वो भी रेड में आ चुका है, 14 भी रेड में आ चुका है। अब बात करते हैं 35 जो कि 35 से ना तो ग्रेटर है और ना ही लोअर है। ठीक है, ये 35 के इक्वल है। तो इसके लिए देखिए हमारे पास क्या है, अगर 35 को आपको हाईलाइट सेल्स रूल्स में देना है तो हाईलाइट सेल्स रूल्स में अगेन जाइए। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक इक्वल टू यानी कि एक ऐसा नेम जिसे आप इक्वल में देना चाहते हैं, यानी कि जस्ट अज्यूम करिए 35 के जो इक्वल है, इतना रेंज हमने सिलेक्ट किया उतने में ये चेक कर रहा होगा। ठीक है, 35 से जो इक्वल है उसे हम जस्ट अज्यूम करिए कस्टम फॉर्मेट में जाके एक कलर में चूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जस्ट अज्यूम करिए कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ यहाँ पे पर्पल कलर, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये पर्पल कलर में दे देता हूँ यहाँ पे एंड ओके करता हूँ एंड अगेन ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो 35 को यहाँ पे हमारे पास पर्पल कलर आ गया है, पर्पल कलर आ गया है। और यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ पे हमने देखा हाईलाइट सेल्स में ग्रेटर देन, लेस देन कैसे वर्क करता है, इक्वल टू कैसे वर्क करता है। बात कर लेते हैं बिटवीन कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं टोटल मार्क्स के अंदर और टोटल मार्क्स के अंदर मैं दिखाता हूँ कि कैसे बिटवीन वर्क करता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगेन जा रहे होंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स में बिटवीन के यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे हमसे दो यहाँ पे नंबर्स पूछे जाएंगे। ठीक है, जो बिटवीन में
एंड के बीच में यहाँ पे 2 नंबर्स हैं जहाँ पे हमें बताना है कि कितने से कितने के बीच में हमें नंबर्स को हाईलाइट करना है। तो जैसे ज़ूम करिए 150 टू हमें 200 के बीच वाले नंबर्स को यहाँ पे देखिए रेड है तो रेड को ही सिलेक्ट रखते हैं, ठीक है, ओके करते हैं। तो देखिए 150 से 200 वाले बीच के जितने भी नंबर है वो हमारे रेड कलर में यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो। और भी कोई आपको रूल लगाना है तो आप लगा पाएंगे। अगर इसी रूल को आपको एडिट करना है, ठीक है, ये रूल है। रूल कैसे है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, अगर मैं नीचे दिखाऊं आपको तो यहाँ पे देखिए क्लियर रूल्स है, मैनेज रूल्स है। मैनेज रूल्स में अगर हम जाएं तो यहाँ पे देखिए करेंट सिलेक्शन, यहाँ पे ऊपर देखिए करेंट सिलेक्शन जितना हमने सिलेक्ट कर रखा है ना, यहाँ पे अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए जितना हमने सिलेक्ट कर रखा है उसी को कहते हैं करेंट सिलेक्शन। और करेंट सिलेक्शन में देखिए एक रो है, एक रूल यहाँ पे लगा हुआ है जो कि यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसे आप अगर एडिट करना चाहें तो यहाँ से आप एडिट रूल पे क्लिक करके एडिट कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए बिटवीन का यहाँ पे लग रखा है और 150 टू 200 हमने कर रखा है। अगर आपको 201 करना है, 250 करना है तो यहाँ से आप एडिट करके ओके पे जस्ट आपको क्लिक करना और ये एडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो खाली करेंट सिलेक्शन का भी रूल यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे दिस वर्कशीट का रूल को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे हमने जितने भी यहाँ तक रूल लगाए हैं वो सारे के सारे रूल यहाँ पे आ रहे होंगे। अभी मैं करेंट सिलेक्शन पे रखता हूँ एंड जस्ट ओके करते हैं क्योंकि हमें अभी कोई भी एडिट्स यहाँ पे एडिटिंग नहीं करनी है इस रूल में। तो यहाँ पे मैंने बताया कि कैसे आप एडिट कर पाएंगे रूल को। और यहीं पे अगर आपको रूल को क्लियर करना है तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है क्लियर रूल्स का। तो क्लियर रूल्स में भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, यानी कि जितना सेल को आपने सिलेक्ट कर रखा है वहां से खाली उस रूल को हटाना है, या फिर पूरे इंटायर शीट से आपको रूल को हटाना है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करके आपको जिस हिसाब से हटाना हो वो चूज करके आप हटा पाएंगे, ठीक है। क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल से जितना हमने सिलेक्शन रखा है अभी सेल का और उसमें जो रूल लगा है, ठीक है, जो 150 टू 200 के बीच बिटवीन वाला जो अभी हमने रूल लगाया जो कि हाईलाइट सेल रूल्स में था, वो जो हमने रूल लगाया वो क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल से हट जाएगा। और अगर आपको सारे रूल हटाने यानी कि ये सब वाले रूल भी हटाने हैं जो जहाँ पे हमने हाईलाइट किया था 35 से ऊपर वाले को ग्रीन फॉन्ट साइज, तो अगर उन सबको भी हटाना है, पूरा इंटायर सीट के रूल्स को हटाना है तो यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सीट को आप सिलेक्ट कर रहे होंगे तो उससे आपका पूरा रूल यहाँ पे हट जाएगा। यहाँ पे और देख ले तो हमारे पास क्या है लाइट सेल्स में और ऑप्शन जो यहाँ पे है टेक्स्ट डेट कंटेंट्स। टेक्स्ट डेट कंटेंट्स क्या होता है, यहाँ पे टेक्स्ट डेट कंटेंट्स को चेक करने के लिए यहाँ पे कुछ नाम ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे नीचे मैंने कुछ नाम यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। और नाम लेने के बाद यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया है और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट डेट कंटेंट के अंदर यहाँ पे जस्ट ज़ूम करिए कि यहाँ पे मैं देने वाला हूँ कि जिसके अंदर जिस भी टेक्स्ट के अंदर ओ हो, ठीक है, ओ हो उसे हाईलाइट करें। तो देखिए यहाँ पे ओ वाले जितने भी है ना यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो चुका है। ओ इसमें ओमकार में ओ था, रोहन में ओ था, सोहन में ओ था, तो वो सब हाईलाइट हो चुके हैं। अगर आप आई को दे रहे होंगे तो आई वाले हाईलाइट हो जाएंगे जिस भी टेक्स्ट में आई होगा। अगर आपके नाम के पीछे सिंह बार बार आ रहा है या फिर कोई और भी सरनेम है जो आपके नेम के पीछे आ रहा है और अगर उस पार्टिकुलर नेम को आप ढूंढना चाहते हैं तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सरनेम नहीं है लास्ट में, इसलिए हम जस्ट आपको एक कैरेक्टर का यूज करके बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास सिंह है तो आप सिंह को भी यहाँ पे सर्च कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप सर्च कर सकते हैं। अभी अगर ए को सर्च करना है तो ये तो देखिए सारे नाम में, ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सारे नाम में इसलिए सारे हाईलाइट हो रहे हैं। तो ऐसे भी आप इसका यूज कर पाएंगे। अभी मैं ओ वाले को यहाँ पे कर रहा हूँ, ओके करता हूँ। और कोई और भी अगर आपको चूज करना है जैसे येलो तो आप येलो को चूज कर सकते हैं एंड ओके करूँ तो यहाँ पे देखिए येलो होके आ गया है जिसमें भी ओ हो रहा होगा। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर हमारे पास और क्या है, यहाँ पे अ डेट ऑकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज। तो सबसे पहले हम डुप्लीकेट वैल्यूज की बात कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे अ डेट ऑकरिंग की, ठीक है। तो इसी पे मैं बात कर रहा हूँ तो इसी को सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इससे सबसे पहले हम पीछे वाले रूल्स को हटा लेते हैं, ठीक है। क्लियर रूल्स करेंगे और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल करेंगे, ठीक है। तो इसने जो सिलेक्टेड सेल है उससे रूल हट गया है। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगेन जाएंगे हाईलाइट सेल्स रूल्स में और यहाँ पे हम डुप्लीकेट वैल्यूज में जाएंगे। और डुप्लीकेट देखिए इसमें जो भी नेम्स डुप्लीकेट है, ठीक है, उसे अगर आपको हाईलाइट करना है तो यहाँ से आप हाईलाइट कर पाएंगे। जो भी आपको कलर देना है यहाँ पे दे पाओगे, कस्टम फॉर्मेट में और भी कलर दे पाओगे, ठीक है। कस्टम फॉर्मेट में जाके अगर मैं यहाँ पे फिल में जाके अगर मैं कोई रेड कलर दे दूं तो यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे डुप्लीकेट नेम है वो रेड कलर में आ जाएंगे, ठीक है। और आगे तो हम देख ही रहे होंगे डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे हमें हटाना है, आगे के एक लेक्चर्स में हम देख रहे होंगे। बट अगेन यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स में हमने ये सारे के सारे देख लिए हैं। और यहाँ पे ए डेट ऑकरिंग, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे आप न्यू रूल्स बना सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। क्लियर रूल्स कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बात किया। मैनेज रूल्स कर सकते हैं, यानी कि जो भी अभी तक आपने रूल
बनाया है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। करेंट सिलेक्शन, दिस वर्कशीट में जितने भी रूल अभी तक आपने लगाए हैं सारे के सारे आपको रूल दिख रहे होंगे। आप यहाँ से एडिट कर पाएंगे, न्यू रूल को बना पाएंगे, डिलीट भी कर पाएंगे रूल को, ठीक है। तो यहाँ से आप कर पाएंगे। और अब बात कर लेते हैं डेट ऑकरिंग को कैसे करना है। तो डेट ऑकरिंग को करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें लेना होगा यहाँ पे डेट को, ठीक है। तो आज यहाँ पे यार डेट डाल देते हैं। सबसे पहले मैं डेट ले लेता हूँ, जस्ट अज्यूम करिए 29 एंड देन ले लेते हैं यहाँ पे 07 एंड 2024, ठीक है। और इसी डेट को यहाँ पे मैं अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो यहाँ पे इतने डेट हमने अभी ले लिए हैं और डेट फॉर्मेट ऊपर सिलेक्ट भी है। अब देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगेन आपको हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाके डेट ऑकरिंग को सिलेक्ट करना है। और डेट ऑकरिंग क्या है, यहाँ पे देखिए यस्टरडे की जो वैल्यू होगी उसे ये यहाँ पे शो कर रहा होगा। और यस्टरडे अभी है नहीं गाइस, यहाँ पे देखिए यस्टरडे की वैल्यू अभी तक हमने ली ही नहीं, क्योंकि यस्टरडे था 21 और 21 हमने लिया ही नहीं, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं हाईलाइट हो रहा है। अगर होगा आपके डेट में तो डेट ऑकरिंग के अंदर यस्टरडे की वैल्यू हाईलाइट करनी हो, टुडे की वैल्यू हाईलाइट करनी हो, टुमारो की, लास्ट 7 डेज की वैल्यू हाईलाइट करनी हो। देखिए यहाँ पे लास्ट मंथ की वैल्यू यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो रही है, क्योंकि मैंने लास्ट मंथ का यहाँ पे डेट लिया है। दिस मंथ की वैल्यू देखिए ये सब हाईलाइट हो रहा है। और यहाँ पे अगर नेक्स्ट मंथ का करूँ तो नेक्स्ट मंथ का हमने लिया नहीं है डेटा, इसलिए कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा होगा। तो आप यहाँ पे डेट ऑकरिंग के साथ भी इन सब चीजों को यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। तो दिस मंथ को आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे हमने हाईलाइट सेल्स रूल्स को कंप्लीट कर लिया है। यार कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यहीं पे ये जो पार्ट है खत्म नहीं होता है। पार्ट 13 में भी हम इसी को कंटिन्यू कर रहे होंगे और एडवांस चीजों को देख रहे होंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एडवांस यूसेज को देख रहे होंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। तो मिलते हैं पार्ट 13 में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर।